आईनी वाइनी ये तो ऐसे ही है ना, कहने की बात, ये तो ऐसी बातें हैं, ये तो छोड़ दें ना अपना कि वो आइन क्या कहता है और अखलाकियात क्या कहते हैं, ये जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। तो उन्होंने कहा कि वो सवालात उठ जाएंगे इलेक्शन पे और ये उठ जाएंगे, कौन से सवालात पहले नहीं उठे हुए जो उठ जाएंगे। मसला ये है कि वो तो आइन, उन्होंने सीधी सी बात की, उन्होंने कि वज़ीर आज़म और कायदे पे इख्तिलाफ ने मशवरा करना है, इसमें सारे इत्तेहादी और ये लोग कहाँ से आ गए। फिर आप कहेंगे हमसे कि जी हम परवेज़ हटक से भी रब्ता करें और हम शाम उनसे भी, जहांगीर तरीन से भी पूछें और अलीम खान साहब से, उनसे भी सबसे पूछें और फिर हम बताएं। तो ये तो खाली एक ही नाम है। और अब देखें ना, रात में फिर साथ ही आया था कि तीन नाम कौन से होंगे। फिर कोई बात दोबारा, मतलब इसहाक डार साहब हैं, मतलब डार साहब के साथ 3 नाम होंगे, दूसरे 2 कौन से होंगे। तो ये तो अब मतलब उन्होंने कह दिया, अब जवाबन क्या होता है, आगे क्या होता है, कैसे इस चीज़ को इसके ऊपर क्या मुस्लिम लीग, लेकिन डॉक्टर साहब अगर इत्तेहादियों के अभी से तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं तो मुश्किलात नहीं पैदा हो सकती अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आखिरी दिन है, इत्तेहादी अलग हो जाते हैं तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मैंने वही बात की, तो इत्तेहादियों के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत ही गिरेगी ना, तो हुकूमत तो वैसे ही इलेक्शन की तरफ जा रही है। यही मैंने अर्ज़ किया कि वो कहते हैं कि जी अब इत्तेहादी जो मर्जी कहते रहें, क्या करेंगे, हुकूमत से निकल जाएंगे तो हम कह देंगे निकल जाओ अगले हफ्ते, अभी मतलब 10 दिन पहले असेंबलियाँ तोड़ दो। तो कोई ऐसा वो इशू नहीं है। इशू ये है कि वो जो ये इसको समझ नहीं पाए, मेरे ख्याल से इत्तेहादी नहीं समझ पाए और शायद नहीं समझ पाए खुद हुकूमत के अंदर मौजूद, यानी मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग वो नहीं समझ पाए। और यहाँ पर जो है वो बस अब इस तरह से ये हो गया। देखें ना, अब इसमें मतलब इलेक्शन कमीशन को भी इतराज़, अभी तक तो ऐसा कुछ, आने वाले दिन में होता क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो बात हो रही है ना कि अफवाहें हैं और ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज में, इसहाक डार साहब आपका क्या ख्याल है कि वो उनकी तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई तरदीद नहीं होनी चाहिए थी? नहीं हुई ना तरदीद, इसका मतलब है कि वो एक प्रॉपर उनका एक नाम आया है सामने और वो एक ही नाम है इसहाक डार। जैसे ये नहीं है कि वो जी नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे तो ये बनेगा, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ही बनेंगे, बस खत्म हो गई बात। उन्होंने कहा वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, बस खत्म। मरीम नवाज साहब जब कैंपेन शुरू करेंगी तो नवाज शरीफ साहब के लिए करेंगी। तो यहां पर तो ये हुआ है। अब इसमें कौन सा इत्तेहादी क्या, अच्छा ये बात है कि इसमें उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ये खबर चलवाई गई फिर उसके बाद ये रुक भी गई, लेकिन ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट वाली और इलेक्शन कमीशन को भी इतराज़ नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा और ऐसे भी नहीं होगा, और ये कि ये 60 दिनों 90 दिनों कोई मसला नहीं है। मतलब है कि वज़ीर आज़म को भी और मुस्लिम लीग नून को भी कोई इशू नहीं है इस पर कि वो आगे भी हो जाए थोड़ा सा तो खैर है, इसहाक डार साहब ही है ना, तो खैर है। अब यहाँ तो ये है पोजीशन इस वक्त। अब इसके ऊपर लोगों की क्या राय है? मेरा ख्याल है वो जो पैमरा का ऑर्डिनेंस है जिसमें ये कि सियासी तज्जिया इस तरह, उसमें माहिरीन माशियात के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए कि वो ना बोलें, आइंदा ना लिखें ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है मुल्क की मईशत के बारे में। क्योंकि अभी वो मुसलसल जो है ना, ये इस तमाम अरसे में मुझे ये भी बताया गया कि कई दफ़ा जो है वो अभी गैस और बिजली अभी थोड़ा तो नहीं, 5-5 रुपये 6-6 रुपये 5-5 7-7 रुपये 5, क्योंकि रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो वो सारा इस तरह से कमिटमेंट हुई है कि ये छोड़ दें, जो कुछ होता है देखा जाएगा और इसी को आप कंटिन्यू करवा के, और 5 रुपये 6 रुपये 5 रुपये 6 रुपये ये कितना है क्या है ये IMF के साथ ही हम नहीं जानते। लेकिन ये एक वो जो पहले बात थी ना कि एक दफ़ा कहा है उन्होंने, वैसा नहीं है, ये इससे ज़्यादा भी दोबारा और बिजली बढ़ सकती है, फिर और बढ़ सकती है, गैस हो सकता है ना बढ़े, हो सकता है बढ़ जाए। तो इसके ऊपर मज़ीद जो है वो, और जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को पीछे का वो जो है बतौर वज़ीर आज़म, एक तरह से अपना बतौर वज़ीर आज़म वो एक्टिव हैं, वो तकारीब में जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मतलब है कि आप यूँ समझें कि अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाके और फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ ही आगे। तो ये इस तरह से कोई एक चीज़ ये सेटअप नहीं, सेटअप ये बाकी होना क्या है वो अलग है। हाँ।
जो देखें जो होना है वो तो अलग है ना, कि आखिर में क्या होता है कोई मैं तो आपसे इस वक्त की बात कर रहा हूं कि ये फेक न्यूज़ या हवा में उड़ाई हुई खबर नहीं है, ये प्रॉपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने दिया। अब उसके ऊपर वो कोई शख्स अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो करे या कहे कि जब हम कोशिश करेंगे इत्तेहादियों को साथ लेके चलें, या ये हो ऐसे हो, या कोई सोचे कि क्या फीडबैक क्या आ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या सोच रही है, ये मैटर नहीं करता। अब नहीं, मैटर नहीं करता, मैटर कर रहा है आप अवाम क्या सोच रही है, मतलब बिजली की कीमतें कितनी है, महंगाई कितनी, ये मैटर कर रहा है। मतलब ये काम पे ये कहाँ से आ गया, ये कोई इशू नहीं है इस पूरे मामले में। अवाम जो है वो उनको तो साइड पे कर देना, ये तो ऊपर पावर गेम है, उस पावर गेम के अंदर जो है ना, तो ये अब बाकी रद्द-अमल क्या आता है या इसमें अवाम क्या सोच रही है, या ये तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम सोचती क्यों है, अवाम को किसने कहा कि सोचे, ठीक है ना। टिकटॉक पे जाए, अपना यूट्यूब देखे, अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, बहरहाल तो ये अभी तक की सूरत हाल है। आगे क्या होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि ये हवा में उड़ाई हुई खबर नहीं है। इसहाक डार साहब एक सीनियर वजीर हैं और वो मतलब है कि वो सेनेटर भी हैं जी, और साथ उसके वो नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब हैं, तो वो कैसे आप उनका नाम ऐसे तो नहीं फ्लोट हो गया। अच्छा, तो एक तो ये बात आप लें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तहरीक इंसाफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तार, वो देखें आज के क्या होता है, उनकी अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, नाकाबिले जमानत वारंट है, गिरफ्तारी पहले होती है बाद में होती है, क्या होता है, कहीं से रिलीफ मिल रहा है, कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, कुछ हो रहा है, वो चल रहा है सारा सिलसिला साथ साथ। लेकिन ये है कि अब क्योंकि अब देखें ना, अगर तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट में होती तो तहरीक इंसाफ के कायदे के खिलाफ होते जी, और असेंबलियाँ होती दो। मतलब ये वही बात है ना कि वो कि जिन्होंने मशवरा दिया, कमाल की बात ये वो भी छोड़ के चले गए साथ। मतलब वो साथ वो जो मतलब मैं क्या बताऊँ, वो तो उसमें से जब आखिरी दफ़ा इनके साथ चेयरमैन साहब के साथ एक महफिल में थोड़ी सी बात करने की कोशिश की थी, तो जो शख्सियात बड़ा इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, तोड़वाएँ असेंबलियाँ, तोड़ें, तो वो जो है उसमें से दो मेरा ख्याल है अब तहरीक के उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, तो चुप मैंने कहा अब क्या यहाँ पे बात कीजिए, और एक जो है वो परवेज़ खड़क साहब के साथ हैं। उनमें से कोई भी इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ में नहीं है। लेकिन उस वक्त वो इस कदर अजब सा लगा मुझे खुद भी कि मैंने क्यों ये बात कर दी है, और बड़ी एक एम्बेरसमेंट सी हो जाती है ना आपको। तो अब वो हो गया, अब ठीक है, अल्लाह खैर सल्लाह। अब इसका क्या हाल है, और वो देखें उन्होंने कहा है कि हम आईनी तौर पे कर रहे हैं इस चीज़, तो वो आईनी तौर पे तो वज़ीर आज़म और राजा रियाज ही बनते हैं ना। अब बैठ के बाकी इत्यादि जो है वो देखें, हाँ देखें, गवर्नमेंट से निकलना है तो निकल जाएं, वजारतें छोड़ दें हफ्ता पहले, एहतजाजन ऐसा तो नहीं होने जा रहा। तो बल्कि वो तो ये भी हो सकता है कि वो फिर नाराज होकर फिर उनको मना लिया जाए कि आप भी वजीर बन जाएं इसमें। सर, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब काफी कॉन्फिडेंट है कि थर्ड मेजॉरिटी से ये पार्टियां भी आप इनको वजारतें ऑफर, मैंने कहा ना कि वो जो साहब से जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा छोड़ें यार डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको, अभी हम ऑफर करेंगे वजारतें, आप देखेंगे ले लेंगे, ये नहीं लेंगे दूसरे ले लेंगे, दूसरे तीसरे ले लेंगे, केयर टेकर के अंदर सियासतदान प्रॉपर पार्टियों के। तो मैंने कहा अच्छा, तो बड़ी कहते हैं अब हम बात करेंगे तो ये ऑफर करेंगे उनको सही कि आप आ जाएं वहाँ वजारतें ले लें, कोई वजीर खारजा ले ले, कोई वजीर जो है वो पेट्रोलियम ले ले, कोई ये ले ले, कोई वो ले ले, और ख़जाना उधर ही दें, ताकि उधर ही एक मसला हम महंगाई का हम सुनते रहेंगे बैठ के, तो क्या मसला बाकियों को, एक सियासी काबीना बन जाए। तो ये है अभी तक, आगे क्या तब्दीली होता क्या है इसमें वो अभी देखना है। ठीक है, तो ये है तब्दीली। तो इसलिए वो ज़्यादा ये कि मुख्तलिफ पार्टियों ने बड़ा इसके ऊपर एहतजाज किया और ये किया और वो किया, उसको अब साइड पे रख दें। अच्छा, तो ये तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है ये है कि इसमें अब इवेंट्स तेज़ी के साथ, और मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ, देखें एक तो हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की सियासत पे वापस आते हैं, अगर इतनी आपस में गुत्थम गुत्था हो चुकी हैं ये चीज़ें खित्ते की और दुनिया की कि हम बात नहीं कर सकते।